हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का इकोसिस्टम। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने इकोसिस्टम के दो कार्य पढ़े थे। पहला कार्य था उत्पादकता, दूसरा कार्य था अपघटन। आज हम इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और एक नया कार्य पढ़ते हैं जिसमें है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो देखो आज की जो क्लास है वो रहेगी ऊर्जा प्रवाह के ऊपर, एनर्जी फ्लो के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्लास है ये भी। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, एनर्जी फ्लो। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जो ऊर्जा प्रवाह है उसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है, सूर्य होता है, सन होता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि सौर विकिरण है, जो टोटल सौर विकिरण है उसका 50% से कम यूज होता है किसमें, पार में। पार का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, वही बात है। फिर उनमें से 50% में से भी पौधे सिर्फ 2 से 10% पार का ही यूज करते हैं। अब जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो ऊर्जा प्रवाह होता है उसके अंदर देखेंगे हम उष्मा गति, जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसके दोनों नियम काम आते हैं। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और ऊर्जा का प्रवाह होता है इकोसिस्टम के अंदर वो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के द्वारा होता है। तो फिर पढ़ेंगे बाद में फूड चेन, और फूड चेन के बाद में हम पढ़ेंगे फूड वेब, जिसमें फूड चेन आपस में मिक्स हो जाती है और फूड वेब बनाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें ऊर्जा प्रवाह की। ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो सबसे पहले हम ऊर्जा का स्रोत देख लें। जो ऊर्जा का जो स्रोत है, एनर्जी का जो रिसोर्स है वो मुख्य होता है सूर्य। कौन सा होता है, सूर्य। ये याद रखना, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है हर इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन इसका एक अपवाद है। क्या है अपवाद, एनसीईआरटी ने दे रखा है, गहरे समुद्र, गहरे समुद्र के अंदर जो होता है ना जलीय जल तापीय पारितंत्र, हाइड्रोथर्मल इवेंट्स, उसके अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य नहीं होता है। ये याद रखना, ये एनसीईआरटी ने दे रखा अपवाद। इसके अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य नहीं होता है। किसके अंदर, जो गहरे समुद्र है ना उसके अंदर जो जल तापी इकोसिस्टम होता है उसके अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य नहीं होता है। बाकी जितने भी इकोसिस्टम है उसके अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। ठीक है, पहला बिंदु क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। चलो ठीक है, आगे देखें। तो आगे देखेंगे हम जो सौर विकिरण है, टोटल जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण, उस सौर विकिरण का 50% से कम पार होता है। पार का मतलब समझ गए, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। पार का फुल फॉर्म है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, और हमें पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण कौन सी तरंगदैर्घ्य के बीच में होगा, तो सबको पता है, छोटी क्लासों में भी आपने 11th में पढ़ा होगा, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, इसमें से भी पौधे 50 में से भी पौधे सिर्फ 2 से 10% पार का ही यूज करते हैं। याद रखना, पार का क्या करते हैं, उपयोग कौन करते हैं, पौधे। प्लांट्स हैं वो इस 50% में भी सिर्फ और सिर्फ 2 से 10% पार का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, तीसरी बात आपको याद रखनी है कि जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा है इसके अंदर उष्मा गति, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी के दोनों नियमों का पालन होता है। पहला और दूसरा दोनों नियमों का क्या होता है, पालन होता है। तीसरी बात याद रखनी है कि उष्मा गतिकी जो है उसके अंदर जो ऊर्जा प्रवाह है वो हमेशा यूनिडायरेक्शन यानी एक दिशा में होगा, एक दिशीय होगा। और लास्ट बात आपको याद रखनी है कि जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो फूड चेन के द्वारा होता है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, खाद्य श्रृंखला के द्वारा। क्लियर है यहां तक की बात है। क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा प्रवाह पढ़ रहे हैं। ऊर्जा प्रवाह में हमने सबसे पहले देखा कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य होता है, सन होता है। लेकिन अपवाद है इसका, गहरे समुद्र के अंदर जो जल तापीय पारितंत्र होता है उसके अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य नहीं होता है।
टोटल जो सौर विकिरण है उसका 50% से कम पार होता है। पार की फुल फॉर्म है फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। इसमें से भी पौधे सिर्फ 2 से 10% पार का ही यूज करते हैं। उष्मा गति के दोनों नियमों का पालन होता है ऊर्जा प्रवाह के अंदर, और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। और इकोसिस्टम के अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला इंग्लिश में कहते हैं फूड चेन। खाद्य श्रृंखला के अंदर देखेंगे हम सबसे पहले पोषक स्तर, ट्रॉफिक लेवल। जैसे ट्रॉफिक लेवल कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपके सामने पहले बना देता हूं। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, फिर आता है ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, पोषक स्तर द्वितीय, फिर आता है ट्रॉफिक लेवल थर्ड, फिर लास्ट में आता है ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। पोषक स्तर, ठीक है। अब जो पोषक स्तर है इसमें जो पहला पोषक स्तर है वो होता है उत्पादक, प्रोड्यूसर होते हैं। सेकेंड नंबर ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ता भी आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जो सबसे पहले आएंगे उनको कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। दूसरे नंबर पर आते हैं उसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और सबसे ऊपर आते हैं उनको कहते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, ये तो सारे क्या हो गए पोषक स्तर। जो पहले पोषक स्तर पर आते हैं वो उत्पादक है, दूसरे पोषक स्तर पर आते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है, तीसरे पोषक स्तर पर आते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता है, और चौथे पोषक स्तर पर आते हैं वो है सर्वोच्च उपभोक्ता। ठीक है, याद रखना। अब उत्पादक कौन कौन से हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से, द्वितीयक उपभोक्ता कौन से, सर्वोच्च उपभोक्ता कौन से, इनके एग्जाम्पल और ये कैसे होते हैं, शाकाहारी कौन से हैं, मांसाहारी कौन से हैं, और सर्वाहारी कौन से हैं, उनकी बात करेंगे। क्लियर है यहां तक बात है। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो उत्पादक, उत्पादक के अंदर मोस्टली आते हैं, आप सबको पता है, जैसे पादप प्लवक हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, पादप प्लवक है, शैवाल है और घास है। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपने लिए क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता के एग्जाम्पल हो गए, जैसे बकरी है, गाय है, हिरण है और जंतु प्लवक है, जो प्लैंक्टन। और सर्वोच्च उपभोक्ता की बात करें तो हम जाएगा जैसे शेर है, और द्वितीय उपभोक्ता की बात करें जैसे मनुष्य मान ले। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करें तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, वो सीधे इसके ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा होते हैं शाकाहारी। कैसे होते हैं, शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता इनके ऊपर निर्भर है, किनके ऊपर, प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर कौन से निर्भर है, द्वितीय उपभोक्ता। तो ये होते हैं हमेशा मांसाहारी, मांसाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं, और ये भी मांसाहारी, आप सर्वाहारी इसको भी कह सकते हैं। तो ये बेसिक बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अब खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक होती है आपके सामने चारण खाद्य श्रृंखला और एक होती है अपरद खाद्य श्रृंखला। उनकी भी बात कर लेते हैं, लिख लिया होगा आपने, देखिए आगे। खाद्य श्रृंखला आपके कोर्स के अंदर दे रखी है दो प्रकार की, फूड चेन। दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहली है आपके सामने चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला।